देखो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक देखेंगे ओम्स लॉ। इसमें कई बार हम न्यूमेरिकल में बोले थे कि V = I × R, ठीक, यही ना था ओम्स लॉ बोले थे। तो सबसे पहले ओम्स लॉ देखेंगे कि GEOR जॉर्ज सीमेन जॉर्ज सीमेन ओम्स, यही ओम्स लॉ ये इन्हीं के नाम पे पड़ा है। इसमें क्या बताया थे, इट रिलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, V से, एंड करेंट I। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा क्या नाम है, ठीक है। तो जॉर्ज सीमेन ओम्स लॉ का ना, ओम्स लॉ जो दिया था जिसको हम लोग जानते हैं V = IR को ही ओम्स लॉ बोलते हैं। इसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वोल्टेज कहते हैं V और करंट को I, तो V और I का आपस में रिलेशन दिए थे, ठीक है। अब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था अभी हम बता रहे हैं। अब ओम्स लॉ क्या होता है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट किसके बस में है, हाँ ये तो पता ही है। बिजली किसके बस में है, बिजली कंडक्टर के बस में होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। अक्रॉस बताए थे कि कब यूज होता है, जब कोई चीज इधर जा रहा हो और इधर भी आना जाना लगा हो। जैसे रिश्तेदारों का हम लोग घर में हमेशा आना जाना लगा रहता था पहले, अब जब से यूट्यूब चल गया फेसबुक तब से भगा देता हूँ। और प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशंस एज टेंपरेचर रिमेन्स द अनचेंज, ठीक। इसमें क्या बताया ओम्स, क्या नाम था जो ओम्स लॉ का डिराइव दिए थे, जॉर्ज सीमेन ओम्स। तो ये बताए थे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी चीज में जो हम लोग करंट पास करेंगे वो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, जिसको क्या कहते हैं हम लोग। तो जैसे वोल्टेज ज्यादा है तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। जैसे कितने लोग सोचते हैं कि घर में हम लोग स्टेबलाइजर लगा देंगे तो हम लोग का बिजली का बिल ज्यादा आएगा कि कम आएगा, कि बराबर आएगा। तो स्टेबलाइजर लगा दे रहे हैं हम लोग, यदि घर पे क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइजर लगा रहे हैं। तो स्टेबलाइजर लगाने से कहीं ना कहीं वो हम लोग के वोल्टेज को बढ़ा देता है ना। वोल्टेज जब कम रहता है तभी ना स्टेबलाइजर लगाते हैं। तो यदि हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ओम्स लॉ से यही ना बताया कि करंट ज्यादा होगा कब, जब वोल्टेज ज्यादा होगा। तो करंट ज्यादा होगा जब वोल्टेज ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं करंट यदि ज्यादा होगा तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और घर का बिजली का बिल ज्यादा होगा। मतलब स्टेबलाइजर यदि लगा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ा रहा है तो हमारा क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा और जिसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज्यादा आएगा, तो बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। अब देखो इसमें क्या था, V is directly proportional to I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हम देखो बार बार बता रहे क्या है, वोल्टेज। अब ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए क्या लगाया है, R लगा दिया, और इसी को हम लोग बोलते हैं V = I × R, क्योंकि प्रोपोर्शनल की जगह क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्लेस्ड बाय R, और ये R क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किसका है, ऑफ रेसिस्टर। हम पहले भी बताया ना कि रेसिस्टर एक सब्सटेंस है और रेसिस्टर सब्सटेंसेस है, और रेसिस्टेंस उसका क्या है, इसी रेसिस्टर के प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस।
तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल के साइन को हटा कर क्या लगाया आर, और यही जो है ओम्स लॉ है, इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। लेकिन इसमें एक चीज याद रखेंगे कि टेम्परेचर जो है हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी ये काम करेगा, और यदि टेम्परेचर को बदल देंगे तो ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। दूसरा चीज क्या है कि जैसे देखो मान लो किसी भी वायर में, ये क्या है वायर है, इस वायर में रेसिस्टेंस बन रहा है 50 ओम्स का, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम्स होता है ना, रेसिस्टेंस बन रहा 50 ओम्स का, और ये टेम्परेचर मान लो दिया हुआ है 150 डिग्री सेल्सियस, तब तो ठीक है, ये रेसिस्टेंस कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को हम लोग चेंज करेंगे तो टेम्परेचर के चेंज करने पे भी क्या होगा, ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ के डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलेंगे तो इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, रेसिस्टेंस, वो भी बदल जाएगा। और ओम्स लॉ में याद रखना कि जो कांस्टेंट आया है उस कांस्टेंट का क्या नाम है, रेसिस्टेंस, किसका, ऑफ रेसिस्टर, ठीक है, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। देखो जो ओम्स लॉ में रिलेशन क्या पता चला हम लोग को, V इक्वल टू I टू R, अर्थात V I R। इसमें अब कुछ रेसिस्टर्स ऐसा होता है जो ओम्स लॉ को ऑबे करता है, मतलब V इक्वल टू I R वाला रिलेशन को ऑबे करता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ओमिक रेसिस्टर। ओमिक रेसिस्टर क्या होता है, which obeys ओम्स लॉ। ये वीडियो हम बना लेंगे, तुम बना दो, तुम ही बोले जा रहा अजीब लड़का है, कहाँ के फेंका बाहर उसको, इसी के चैनल पे लाइक आएगा। नॉन ओमिक रेसिस्टर, नॉन ओमिक रेसिस्टर का मतलब which do not obey ओम्स लॉ। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बदल जा रहा है तो भी रेसिस्टर नहीं बदल रहा है, यही ना, टेम्परेचर के साथ साथ नहीं चल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है, टेम्परेचर के साथ साथ रेसिस्टर क्या हो रहा है, रेसिस्टर्स का जो रेसिस्टेंस है उसका रेसिस्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, रेसिस्टेंस नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं चल रहा है, ऐसे हम लोग रेसिस्टर्स को कहेंगे नॉन ओमिक रेसिस्टर। तो टेम्परेचर के साथ, मतलब टेम्परेचर बदल रहे, रेसिस्टर बदल ही नहीं रहा है, तो वो नॉन ओमिक, और टेम्परेचर बदलने पे रेसिस्टेंस यदि बदल गया तो वो ओमिक रेसिस्टर, जो ओम्स लॉ को ऑबे करता है, ठीक है। ओम्स लॉ से रिलेटेड जो है ओम्स लॉ का ग्राफ, तो ग्राफ क्या है, ये क्या बताया था, ओम्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर क्या लगाए थे, हाँ, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर। तो इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये मान लो V और ये मान लो I, उल्टा भी मान सकते हैं, इसको I और इसको V भी मान सकते हैं, जैसे इच्छा करें। एज यू लाइक इट किताब कौन लिखा था बताओ, विलियम शेक्सपियर, ग्रेट गाय। ये VI है और ये हमारा बता रहा है R। इससे ये पता चल रहा है कि V यदि मान लो 2 है तो करंट भी, अब यदि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बढ़ के मान लो 10 हो गया तो हमारा क्या हो गया, करंट भी 10, और रेसिस्टेंस भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ का ग्राफ सिंपल वे में ऐसे बना देना, V I और ये R, इससे ये पता चलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसकी जगह लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। यही ओम्स लॉ था, और इसको चाहे तो ऐसे भी बना लो, यहाँ पर I लिख लो,
यहाँ भी लिख लो, लेकिन आर के साथ कोई भी छेड़खानी मत करना, आर ऐसे ही लगे रहेगा तीर मारते हुए। चलो तो लिखा है रेसिस्टर अलाउ अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, जो गिवन है पहले उसको आप लिख दीजिए। राइट, यहाँ गिवन क्या है, करंट 0.02 एम्पियर, आई से करंट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, 10.0 मतलब 10 वोल्ट। और व्हाट इज द रेजिस्टेंस कहा है, इसमें पूछा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। अब मान लो इसमें और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि कौन सा लॉ काम कर रहा है इस पे, तो लॉ कौन सा काम करेगा, मान लो पूछ लिया कि विच लॉ ऑबे, कौन सा लॉ काम करेगा, तो ओम्स लॉ तभी काम करेगा, V = I × R, ओम्स लॉ तभी काम करेगा जब इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, तब टेम्परेचर बदलते ही ओम्स लॉ काम करना बंद कर देता है। अब यहाँ पर V = I × R से रिलेशन निकालेंगे, V = I × R, V दिया हुआ है 10 वोल्ट, I दिया हुआ है 0.02 × R, तो R का वैल्यू कितना होगा, 10 / 0.02 = R, तो ये पॉइंट हटाएंगे कितना होगा, पॉइंट हटाएंगे तो 00 होगा ना। अब इसके बाद इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 500 ओम्स, 500 ओम्स आएगा रेसिस्टर का वैल्यू। रेसिस्टेंस पूछा था तो ये रेसिस्टेंस कितना आया, 500 ओम्स। अब यदि इसमें मान लो तुमसे पूछ ले कि टेम्परेचर यदि मान लो चेंज हो रहा है, तो ये रेसिस्टर कैसा रेसिस्टेंस होगा, नॉन ओमिक। और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है जबकि ओम्स लॉ को ऑबे करता है, तब ये हो जाएगा ओमिक रेसिस्टर। ठीक है, इसमें ओम्स लॉ काम कर रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वेयर VI ग्राफ दिया हुआ है। इसमें ये I दिया हुआ, I करंट, इसका यूनिट एम्पियर होता है, वोल्ट मतलब V, 0, 3, 6, 9, 0, 5, 10 और 15। तो इसमें भी कौन सा लॉ काम करेगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से इसमें भी होगा V = I × R, और हमको क्या निकालना है, R = V/I। अब V कितना है इसमें, देखो बताओ V कितना है इसमें, V वाला है ना, यहाँ से यहाँ टोटल V कितना है, 0 से लेके 9, तो कितना होगा 9, और I कितना है 0 से 5, 10, 15, तो टोटल कितना होगा 15। कितना आएगा सॉल्व करके, 3 और ये 5, 3/5 मतलब 0.6 ओम्स आ गया। ये क्या हो गया, R मतलब ये आ गया रेसिस्टेंस, 0.6 ओम्स आ गया हमारा रेसिस्टेंस, हमारा नहीं मतलब रेसिस्टर का रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ लेना, ग्राफ वाला जब कभी भी आएगा इसी तरह से सॉल्व करके करना। ठीक है।